ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों। सावन की शिवरात्रि आने ही वाली है और आप सभी जानते हैं कि सावन शिवरात्रि के दिन शाम के समय पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ऑनलाइन अभिषेक करवाते हैं। इस बार सावन शिवरात्रि 23 जुलाई के दिन है और 23 जुलाई के दिन शाम को 7 बजे गुरुजी ऑनलाइन अभिषेक करवाएंगे। पिछले साल जिसने भी पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया था लगभग सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। तो आप भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए गुरुदेव के साथ ऑनलाइन अभिषेक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताई गई सामग्री दिखा रही हूँ। अगर आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो आपको क्या करना है लास्ट में मैं यह भी बताने वाली हूँ। तो चलिए मैं अभी आपको गुरुजी द्वारा बताई गई सामग्री क्या क्या है, क्या क्या सामग्री आपको चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें अभिषेक के लिए एक थाली लेनी है। गहरा सा बर्तन ले लीजिएगा। आप थाली ले सकते हैं, आप परात भी ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा लेना है क्योंकि अभिषेक में बहुत सारा जल सामग्री जो चढ़ाई जाती है सारी सामग्री इसमें आ जाए, इतना बड़ा आपको पात्र लेना है। तो मैंने थाली ले ली है। इसके साथ ही हम मिट्टी का शिवलिंग यानी कि पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक हमें करना है होता है, तो हम पार्थिव शिवलिंग बना लेंगे। तो पार्थिव शिवलिंग हम दिन में ही बना लेंगे। आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग बेलपत्र पर रखना है। इस तरह से रखना है कि बेलपत्र की डंडी का जो हिस्सा है उस साइड में आपकी जलहरी हो। तो देखिए, पार्थिव शिवलिंग आप दिन में बना लीजिएगा। आप पार्थिव शिवलिंग दिन में बना लेंगे। शिवलिंग बनाने के बाद उस पर 2-4 दाने चावल के जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि माना जाता है अगर हम पहले पार्थिव शिवलिंग बना लेते हैं तो इंद्र देवता पूजा का सारा फल ले लेते हैं। अब इंद्र देवता को आपकी पूजा का पुण्य फल ना मिले, इसलिए आपको चावल के 2-4 दाने हैं वो पार्थिव शिवलिंग के ऊपर डाल देने हैं। तो इस तरह से सावन शिवरात्रि के दिन जिस दिन अभिषेक होगा दिन के समय में आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर रख लीजिएगा। फिर हमें जब पूजा करेंगे तो अखंड दीपक जलाना है। यह पूरी पूजा के दौरान जलता रहेगा, इसलिए यह दीपक हमें बड़ा लेना है। हमें देसी घी का दीपक लेना है। साथ में अभिषेक करने के लिए जल चाहिए होगा। तांबे या पीतल का लोटा आप जल का भर करके ले लें और साथ में आप अलग से थोड़ा जल और ले लें, क्योंकि हमें आवश्यकता पड़ सकती है। साथ में गंगा जल मैंने ले लिया है। पंचामृत हम यहाँ पर ले लेंगे और इसके अलावा पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से मिलाकर बना लेंगे। इसके साथ ही मतलब हम अलग से भी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर सब चीज़ें अलग से भी चढ़ाने के लिए हम रख लेंगे। तिलक करने के लिए हमने यहाँ पर चंदन है वो ले लिया है। भगवान भोलेनाथ को चंदन से ही तिलक किया जाता है, तो हमने चंदन यहाँ पर ले लिया है। देखिए, माता पार्वती को कुमकुम से तिलक किया जाता है, तो हम कुमकुम रोली है वो ले लेंगे। साथ में ही वस्त्र के रूप में समर्पित करने के लिए कलावा हमने यहाँ पर ले लिया है। आप जनेऊ भी ले लीजिएगा। 2 जनेऊ हमें लेनी होती हैं। अगर आपके पास हैं तो आपको ज़रूर से जनेऊ लेनी चाहिए। पीली जनेऊ, एक भगवान शिव जी को समर्पित करने के लिए और एक भगवान गणेश जी को समर्पित करने के लिए। साथ में हम अक्षत ले लेंगे। तो 108 दाने तो हमें अक्षत के लेने होते हैं और इसके साथ में हमें कुछ एक्स्ट्रा चावल भी लेने होते हैं, क्योंकि जब भी हम बीच में मतलब पूजा में अक्षत हैं वो समर्पित करने होते हैं, तो उसके लिए हमें अक्षत थोड़ी ज़्यादा मात्रा में अपने पास रख लेने हैं, क्योंकि फिर हमें बीच में पूजा में उठना नहीं होता। साथ में ही हम 21 गेहूं के दाने लेंगे, तो आप 21 गिन करके वो गेहूं के दाने ले लीजिएगा। इसके साथ ही देखिए, हमें 3 सुपारी चाहिए होती हैं। इनसे हम गणेश जी और माता पार्वती की स्थापना करेंगे। इसके साथ ही देखिए, हमें कुछ कमल गट्टे भी चाहिए होते हैं, मतलब 5 कमल गट्टे हमें चाहिए होते हैं। तो आपको अंसारी की दुकान पर यह कमल गट्टे भी आसानी से मिल जाते हैं, तो आपको 5 की मात्रा में लेने हैं। मैंने यहाँ पर 2 ही दिखाए हैं, मेरे पास अभी 2 ही थे। इसी के साथ हम अबीर ले लेंगे। देखिए, इस तरह का पैकेट आता है और ये अंदर से वाइट सा होता है। और गुलाल भी हम ले लेंगे। तो गुलाल का पैकेट है वो इस तरह से आता है। यह सब चीज़ें आपको पूजा सामग्री वाली दुकान पर मिल जाएंगी। साथ में ही हम 21 काली मिर्च हैं वो ले लेंगे, 5 हरी इलायची, 5 लौंग हैं वो ले लेंगे। ध्यान रखिएगा कि लौंग है वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। जिनके ऊपर फूल बना हुआ होता है वही लौंग आपको लेनी होती हैं। तो 5 हम लौंग ले लेंगे। साथ में कुछ सिक्के हम अर्पित करने के लिए बीच बीच में ले लेंगे। साथ में ही इत्र हमने यहाँ पर ले लिया है। और इसके अलावा देखिए, हम भगवान भोलेनाथ की जो प्रिय फूल पत्ते हैं वो समर्पित करेंगे। तो समय पत्तर हमने 7 ले लिए हैं और आप बेल पत्तर ले लीजिएगा जितने आपको मिल पाते हैं। तो आप इनको धो करके और पूजा में इस्तेमाल कर लीजिएगा। बेल पत्तर ध्यान रखिएगा कि कटे फटे नहीं होने चाहिए। साथ में लाल रंग के फूल हम ले लेंगे। धतूरे का फल हमें लेना होता है।
अगर आपको मिल जाता है तो आपको अवश्य रूप से ही धतूरा है, मदार है, वो लेना है। साथ में ही हम 5 मौसमी फल ले लेंगे। कोई भी मौसमी फल आप अलग अलग भी 5 फल ले सकते हैं, या फिर एक फल है वो भी 5 की संख्या में आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें भोग लेना है, तो भोग में आप कोई मिठाई या फिर चीनी भी ले सकते हैं, मिश्री भी आप ले सकते हैं। माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करने के लिए सुहाग सामग्री हम ले लेंगे कुछ चीज़ें, और साथ में ही दिया हमें लेना है। तो दिया धूप है वो हमें लेना है, जिससे कि हम आरती करने वाले हैं। एक दिया हमें बड़ा लेना है, वो जो कि पूरी पूजा के दौरान जलता रहेगा, और दूसरा दिया छोटा लेना है। साथ में ही हमें अक्षत लेने हैं। ध्यान रखना अक्षत खंडित नहीं होने चाहिए, और अक्षत ज़्यादा लेने हैं हमें। जब भी कोई चीज़ है वो हमारे पास नहीं होगी तो हम वहाँ पर अक्षत समर्पित करेंगे। तो इस तरीके से यह जो संपूर्ण सामग्री है वह पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताई गई है, जो कि हमें ऑनलाइन अभिषेक करने के लिए चाहिए होगी। तो आप पहले ही यह सामग्री को इकट्ठा कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम पूजा में बैठते हैं तो बार बार में उठते नहीं हैं। तो एक दिन पहले ही आप पूरी सामग्री को एकत्रित कर लीजिएगा, और फिर जब पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी शाम को ऑनलाइन अभिषेक करवाते हैं, शाम को 7 बजे आस्था चैनल पर अभिषेक करवाते हैं, तब आपको अभिषेक अवश्य ही करना चाहिए अपने परिवार के साथ, या फिर आप अकेले भी कर सकते हैं, या आप पति पत्नी भी कर सकते हैं, और बच्चों के साथ में भी कर सकते हैं। इससे कि बहुत ही अधिक पुण्य फल है वो हमें प्राप्त होता है। सावन की शिवरात्रि है, तो इस दिन हमें पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक अवश्य रूप से ही करना चाहिए। टोटल सामग्री को आप दिन में ही एकत्रित करके और रख लीजिएगा। अब देखिए, जो लोग सावन शिवरात्रि का जो महाअभिषेक नहीं कर पाते हैं, ऑनलाइन पूजा नहीं कर पाते हैं, तो आप सिंपल तरीके से शिवरात्रि के दिन घर पर पार्थिव शिवलिंग बना करके सिंपल तरीके से भी पूजन कर सकते हैं। तो उसकी वीडियो भी चैनल पर आ गई है कि सिंपल तरीके से आप कैसे पूजन कर सकते हैं। इतनी सामग्री आपके पास नहीं है, या आपको टाइम नहीं मिल पाता है इतना कि आप इतना मतलब कर पाएँ, तो आप सिंपल तरीके से भी घर पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक भी आप है वो महाशिवरात्रि मतलब सावन की शिवरात्रि के दिन आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।